बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बस बहुत ही मज़ेदार कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, देगी कौरमा। जैसे कि शादियों में हमारे यहाँ बनता है ना देगों में कौरमा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। घर के मसालों में इतना अच्छा देगी कौरमा तैयार होगा कि आप ना शादियों में जाके कौरमा खाना भूल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। इतना मज़े का तैयार होगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना देगी कौरमा। और फ्राई में मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया, खुशक कर लिया। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल के ना फ्राई कर लूंगी। तो बहुत ही मजेदार ये हमारा कौरमा तैयार होगा। चिकन को फ्राई करके ना, ये जो देखो में बनता है ना, चिकन को पहले फ्राई कर लेते हैं। तो मसाला भी डालूंगी, जितना आराम से कढ़ाई के अंदर आ जाएगा उतना मैं डालूंगी। तो 2 मिनट तक ऐसे पकने दूंगी, इसमें फ्राई करेंगे। तो आधा चिकन मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया, आधा मैं बाद में डाल दूंगी। इसको हमें ना फ्राई करना है, इसका प्यारा सा ना गोल्डन सा कलर लाना है। ज़्यादा देर तक नहीं हमें इसे फ्राई करना, बिल्कुल जैसे ज़्यादा हम करेंगे ना तो वो अक्सर सा जाता है। बिल्कुल हम इसका ना कलर जैसे चेंज करना और बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन मेरा फ्राई हो गया, बस हमें इसको इतना सा फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, ज़्यादा नहीं इसको हमें फ्राई करना। और मैं तो स्ट्रेनर की मदद से ना निकाल रही हूँ। ये जो बकाया मेरे पास चिकन है ना, उसको इसके साथ डाल के ना फ्राई कर लूँगी एक जैसा सारा। बकाया चिकन भी मैं इसके अंदर डाल के ना फ्राई कर लूँगी, जैसे पहले मैंने फ्राई किया ना, इसको भी वैसे ही फ्राई मैंने कर लेना है। बिल्कुल उतनी ही देर जितनी देर मैंने इसको किया ना, ऐसे ही इसको मैंने फ्राई कर लेना। तो उसे फ्राई करने में तकरीबन मेरे 5 से 6 मिनट लगे हैं और इतना ही टाइम से लग जाएगा। इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो चिकन मेरा सारा फ्राई हो गया है। मैंने ना देचकी के अंदर ऑयल डाला है, वही जिस साइड में मैंने चिकन को फ्राई किया ना, उसमें से मैंने ऑयल ना इसके अंदर डाला। अब इसके अंदर ना 2 प्याज मैं चॉप करके डाल रही हूँ। चॉप किए हुए 2 प्याज है बड़े साइज के, तो मैंने ना चॉप कर लिया था। हम इसे ना फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। देखिए मेरा प्याज फ्राई हो गया है, ये देखिए बादामी सा कलर इसका हो गया। अब मैं इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक को भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया हुआ है। इसको भी मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इसका भी ना कच्चापन जो है ना खत्म हो जाए। साथ हम इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे इसके अंदर, 3 अदद छोटी इलायचियाँ डालेंगे और ये साबुत मिर्चें जो होती है ना गोल, ये 5 से 6 अदद मेरे पास है, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको भी इसके अंदर साथ ना फ्राई कर लेंगे लहसुन और अदरक के साथ। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक भी मेरा फ्राई हो गया। जो साबुत मसाले डाले थे ना, वो भी मेरे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मैंने इन्हें फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर ना टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। 2 अदद टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर जाएगा। और इसको भी हम इसके साथ ना फ्राई कर लेंगे, ताकि ये जो टमाटरों का पानी ना खुशक हो जाए। साथ इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। अब इसके अंदर डालूंगी मैं मसाले। लाल मिर्च डालूंगी 1.5 चम्मच, 1 चम्मच भर के डाला है और आधा चम्मच। अब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक जाएगा 1 चम्मच इसके अंदर। नमक मैंने पहले थोड़ा सा जब चिकन फ्राई कर रही थी ना, उस वक्त भी मैंने ऑयल में डाला था, मैं आपको बताना भूल गई थी। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगी हल्दी। इसको हम थोड़ा सा पहले भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे साथ इसके, 2-3 चम्मच के करीब, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ताकि ये मसाले जो हमारे ना नीचे से जले ना, अच्छी तरह से ना इसकी बुनाई हो। तो ये देखिए मसाले की अच्छी तरह से बनाई हो रही है। देखिए आपको नजर आ रहा होगा कितनी अच्छी से बनाई हुई है। अब मैं इसके अंदर ना चिकन को डाल के ना भूनूंगी। चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ है ना पहले से, ये देखिए ये सारा इसके अंदर जाएगा और इसके साथ ना बुनाई होगी। तकरीबन बहुत ही मज़ेदार ये मेरा देगी कौरमा तैयार होगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए ना, तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, फैमिली दोस्तों में, जो चैनल पे आने वाले लोग हैं ना नहीं, तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे ये होता है कि हमें आपका प्यार मिल जाता है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए रेसिपियाँ बनाते हैं, तो प्लीज़ जो चैनल पे नए लोग आया करें ना, सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी से बुनाई हो रही है माशाल्लाह से। इसको हमने तकरीबन अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक भूनना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जायफल और जवित्री का पाउडर।
आधा चम्मच के करीब ना मैंने जायफल की बिक्री का पाउडर बना के रखा है, वो इसके अंदर मैं डाल दूँ। और साथ इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया। धनिया को पहले मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और हाथों की मदद से मैंने मोटा मोटा सा ये दरदरा सा पीस लिया है। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साथ इसके अंदर मैं डालूंगी खुशक मेथी, कसूरी मेथी जो होती है ना, इसको भी मैंने बरीक बरीक हाथों की मदद से ना फेरे के मसल के ना इसके अंदर डाल दिया। और अब इसके अंदर अच्छी तरह से ना मैं बुनाई करते जाऊँगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर ना इसकी बुनाई करते जाऊँगी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है हमारा कौरमा तैयार होगा। आप जब इसे इस तरीके से बनाएंगे ना तो मेरा यकीनन से कह सकती कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी बनाई हो रही है। मैं इसके अंदर ना दही डाल दूँगी, 5 से 6 चम्मच के करीब दही है वो इसके अंदर जाएगा। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है कौरमे के अंदर। दही लाजमी कौरमे के अंदर डाला है क्योंकि इसकी ग्रेवी अच्छी आती है और जायका बहुत अच्छा बनता है। तो दही को डाल के मैंने अच्छी तरह से अब इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो रही है। माशाल्लाह से इतना मजेदार मेरा कौरमा तैयार होगा ना। यहाँ पे हमारे चिकन की बुनाई हो रही है। ये देखिए आप इसके अंदर ना हरी मिर्चें डाल दी, साबुत हरी मिर्चें 4 से 5 अगर आप इसके अंदर डालो। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बुनाई हो रही है। देखिए आपको नजर आ रहा होगा माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी बुनाई हो रही है। तो ऑयल इसका सेपरेट हो गया। मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी जिसके अंदर ना हमारा चिकन गल जाएगा और साथ में जिसमें इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। पानी डालेंगे हम इसके अंदर, तकरीबन 1 गिलास में इसके अंदर ना पानी का डाल दूँ ताकि इसके अंदर चिकन भी गल जाए और जो हमारी ग्रेवी जो है ना वो भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो इसको मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। दरमियानी सी आंच पे रखना है, तेज आंच पे नहीं रखना, ना बिल्कुल लो पे रखना है। दरमियानी मीडियम आंच पे रखेंगे और 20 मिनट में हमारा चिकन गल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा चिकन गल चुका है। देखिए कितनी अच्छी ना इसके ऊपर तड़ी आ गई है, इतनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च का 1 चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा काली मिर्च डालने से। और साथ जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और अब इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। इसको मैं ढक के रखती 2 मिनट के लिए ताकि तीनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना चिकन की अच्छी तरह ना चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। चूल्हे को मैंने कर दिया बंद और 2 मिनट बाद मैं आपको ना ढक्कन उठा के ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। चिकन मेरा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये देखिए मेरा कौरमा तैयार हो चुका है। इसकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है और ये इतना मज़े का तैयार हो रहा है। तो व्यूअर्स आपने से मेरे कहने पे तो एक दफ़ा लाजमी बनाना है, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरी देगी कौरमे की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो चैनल पर आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर किया करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।